हेलो एवरीवन। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटेंसी क्लास 12th की रिविजन्स। ये सारी आपकी वन शॉट वीडियोस होंगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताए जाएंगे और पूरे चैप्टर का एक एक्सट्रैक्शंस वीडियोस बनाए जाएंगे। इसमें हमारा पहला चैप्टर आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अब पार्टनरशिप होती है जिसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा मेंबर्स जब क्या करते हैं आपस में कोलैबोरेशन करके काम करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। टू और मोर देन टू मेंबर्स ज्वाइंट हैंड इसको बोलते हैं हम। जब वो हाथ ज्वाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा पार्टनर उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमारे टोटल दो अकाउंट्स बनते हैं। एक हमारा बनता है फिक्स्ड के हिसाब से एंड सेकंड हमारा बनता है फ्लक्चुएटिंग से। पहले हम आते हैं फिक्स्ड के अंदर। फिक्स्ड अकाउंट के अंदर आपके टोटल दो अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं जिसमें आपका पहला आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड आपका आ जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक करके समझते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले अगर आपको ये बनाना है तो आपको पहले बनाना पड़ेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझते हैं इसको बनाते कैसे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस गिवन होता है। अगर नेट प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा और वही अगर नेट लॉस है तो आपका डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे डालनी पड़ती है टू IOC इनकम है आपकी, टू सैलरी पार्टनर्स की इनकम है, टू वाइस कमीशन एक्स कमीशन जिसकी भी कमीशन है वो आपकी इधर आ जाएगी, पार्टनर की इनकम है, टू रिजर्व जनरल रिजर्व भी हो सकता है इसमें आपका, ज़्यादा जनरल रिजर्व भी आता है तो आपका वो आपके इधर आ जाएगा एंड आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतना होने के बाद आप इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको माइनस, आपका यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर। या ये आएगा या ये आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। प्रॉफिट आएगा तो इधर, लॉस आएगा तो इधर। इतना समझ आ गया होगा। अगर प्रॉफिट है ये लॉस है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, ये नेट लॉस गिवन है। नेट प्रॉफिट है तो इधर, नेट लॉस है तो इधर आ जाएगा आपका टू IOC, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व। टोटल आपकी इधर चार चीज़ें आती हैं। इधर आपका आ जाएगा बाय IOD बाय लॉस ट्रांसफर। इधर आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स एंड वाई या बाय लॉस ट्रांसफर, दोनों में से कोई एक आएगा। इतना होने के बाद हमारा इसके नीचे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं फिक्स्ड के लिए बात कर रहे हैं। फिक्स्ड अकाउंट के अंदर आपके हमेशा दो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा आपका करंट अकाउंट। पहला आता है कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है आपका, बाय बैलेंस BD इधर आ जाएगा आपका। इसमें हमेशा बैलेंस BD पॉजिटिव साइड ही मिलेगा, इट मीन्स क्रेडिट साइड ही आता है हमेशा। अगर कैपिटल बढ़ेगी या कैपिटल कम होगी, इसमें खाली दो ही एंट्री होती है बस, कैपिटल बढ़ेगी या कैपिटल कम होगी। और ये तो आपका हो जाएगा। अगर आपकी कैपिटल ड्राइंग कर रहे हो आप, अगर अगेंस्ट कैपिटल है तो इधर आएगी, अगर अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगी। अगेंस्ट कैपिटल है तो आपकी इधर आ जाएगी, अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपकी इधर आ जाएगी। कभी एक बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, नॉट गिवन। अगर गिवन ना हो तो हमारे को एज्यूम करना है कि वो अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बस बाय बैलेंस BD। इधर अगर एडिशनल कैपिटल करोगे या कैपिटल विड्रॉल करोगे अगेंस्ट कैपिटल तो बस, अदरवाइज कोई एंट्री पास नहीं करनी। मेन आपका आ जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें क्या आएगा, बाय बैलेंस BD पॉजिटिव होगा तो इधर, नेगेटिव होगा तो इधर, वो क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा। पार्टनर की जो कैपिटल बढ़ती कब है, क्रेडिट साइड, IOC से बढ़ जाएगी पार्टनर कैपिटल, सैलरी से बढ़ती है, कमीशन मिलती है, या P&L का प्रॉफिट जो आपको पता होगा इधर जो आपको मिल रहा था, ये प्रॉफिट आपका इधर आ जाएगा क्रॉस एंट्री। ठीक है, और वही इधर क्या आएगा आपका टू कैश अ बैंक, ड्राइंग विड्रॉल होगी, अगेंस्ट प्रॉफिट होगी बट आपकी वो। टू P&L एप्रोप्रिएशन, अगर लॉस होगा तो इधर, इट मीन्स इधर जो आपको लॉस हुआ था क्रॉस एंट्री हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये कहता है कि आपसे इधर आपके टू बाय बैलेंस BD पॉजिटिव होगा तो, अदरवाइज टू बैलेंस BD नेगेटिव होगा तो इधर आ जाएगा बाय IOC, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। इधर आपका आ जाएगा टू कैश अ बैंक अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। टू P&L एप्रोप्रिएशन आ जाएगा तो लॉस होगा तो इधर और प्रॉफिट होगा तो इधर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें आपको P&L एप्रोप्रिएशन सेम टू सेम,
नेट प्रॉफिट इधर, नेट लॉस इधर, बाय आईओसी सॉरी टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व, वही आपका जनरल रिजर्व। ठीक है, इधर आपका आ जाएगा बाय आईओडी, लॉस होगा तो इधर प्रॉफिट होगा तो सेम टू सेम जैसा हमने पीछे देखा था। बट फ्लक्चुएटिंग में होता क्या है, इसमें जो आपके पीछे जो आपके दो अकाउंट बन रहे थे कैपिटल और करंट, वो दोनों अकाउंट एक ही अकाउंट में बन जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इधर आपका बाय बैलेंस बीडी हो गए, टू बैलेंस बीडी, प्रॉफिट होगा तो इधर, लॉस होगा तो इधर। मतलब अगर कि पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो इधर आ जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो इधर आ जाएगा। वही सेम बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पिनल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होगा उधर, इधर आपकी एडिशनल कैपिटल भी आएगी। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा आपका टू पिनल एप्रोप्रिएशन, लॉस होगा तो इधर प्लस में आया तो इधर आपका माइनस में आ गया। अगर आप कैपिटल ड्राइंग कर रहे हो अगेंस्ट कैपिटल तो भी इधर आएगी, अगेंस्ट प्रॉफिट करोगे तो भी इधर आएगी। टू आईओडी आ जाएगा इधर आपका। ठीक है, टू बैलेंस शीट। इसमें हुआ क्या, बस ये जो दो अकाउंट्स हैं ना आपके, दोनों अकाउंट्स, ये दोनों अकाउंट एक अकाउंट में मर्ज हो चुके हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में आ गई हैं, बट दोनों में हमने सेपरेट करा था क्योंकि आपका ये फिक्स था। अगर वही फ्लक्चुएटिंग होता तो क्या करना पड़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें ना वो एक ही जगह लिख दी जाती हैं बस। पीछे हमने देखा भी बाय कैश, वो भी इधर लिखा था, टू कैश बैंक अगेंस्ट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, वो भी इधर लिखी थी। जैसे देखिए टू कैश बैंक अगेंस्ट कैपिटल, वो भी इधर लिखी है, एडिशनल कैपिटल भी लिखी, सारी सारी चीज़ें इधर आ गई हैं। ये होता है आपका फ्लक्चुएटिंग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आपका आ जाता है कमीशन का पार्ट। कमीशन में दो होते हैं, एक होता है बिफोर कमीशन, एक होता है आफ्टर कमीशन। अगर बिफोर है तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट 10% जो भी देखा होगा अपॉन में 100, वही अगर आफ्टर है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस में 10। ठीक है, अगर आफ्टर है तो, बिफोर है तो आपको ये आ जाएगा। आईओडी के अंदर एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, अगर आपने, ये आपको टेबल दे रखी है, अगर आपने मंथली कर रहे हो, वो भी स्टार्टिंग में कर रहे हो बिगिनिंग तो 6.5, एंड में कर रहे हो तो 5.5, मिडल में कर रहे हो तो 6। वही अगर आप क्वार्टरली कर रहे हैं, बिगिनिंग तो 7.5, एंड में 4.5, मिडल में 6। अगर आप खाली लास्ट के 6 महीने करते हो, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ड्राइंग करते हो, हर महीने करते हो, बिगिनिंग में 3.5, एंड में करते हो 2.5, मिडल में करते हो 3। वही आप स्टार्टिंग के 6 महीने कर रहे हो, आप ड्राइंग खाली अप्रैल से लेकर अक्टूबर में हर महीने करते हो आप 9.5, एंड में करते हो तो 8.5, मिडल में करते हो तो 9। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं दे रखा, ड्राइंग कब करी है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा आपने ड्यूरिंग द ईयर, इट मीन्स आपने 1 अक्टूबर को करी, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आपका आ जाएगा 6/12। और अगर आपका गारंटी वाला क्वेश्चन आता है, उसमें क्या होता है, अगर एक्सक्लूड और इंक्लूड दो वर्ड लिखे होते हैं, अगर एक्सक्लूड लिखा है नथिंग टू डू, आपको कुछ भी नहीं करना फिर तो, इंक्लूडिंग लिखा है तो सपरेट कर देना बस। ठीक है, तो आपको ये टेबल आप एक तो अच्छे से याद कर लेना, और आपको ये पता होना चाहिए, और गारंटी में अगर एक्सक्लूड लिखा है तो कुछ काम नहीं करना, इंक्लूड लिखा है तो खाली बस आपको खाली सपरेट करना है बस। क्वेश्चन 54 आपसे कहता है अमित, विनीता एंड चारू तीन पार्टनर्स हैं, ऑन 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल स्टूड एज अमित, विनीता एंड चारू, तीनों की दे रखी है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, आपसे कहते हैं दे वुड रिसीव इंट्रोडक्शन कैपिटल को 5% मिलेगा, अमित को 10,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, विनीता को 5% की कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट पर आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। आफ्टर लिखा है, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो। ठीक है, एंड आपसे लिखा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% आपको कहाँ डालना है, जनरल सम में। और आपको दे रखा है बिफोर द सब, ये कुछ माइनस अभी तक नहीं हुआ है, इस सबसे पहले आपको प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख का। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं इधर, जो हमारे को बैलेंसेस दे रखे हैं, बैलेंस बीटी हम इधर एंटर कर देते हैं। सबसे पहले इधर आपका आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको जो दे रखे थे 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख
एंड 3 लाख। ठीक है, फिर आपसे कह रहा था 5% IOC देनी है। IOC से आपकी इधर आ जाएगी 2 IOC, एक तो अमित है, एक विनीता है और एक चारू है। 1 लाख का 5% हो गया आपका 5,000 रुपये, 2 लाख का 5% हो गया आपका 10,000 रुपये, 3 लाख का 5% हो गया आपका 15,000 रुपये। टोटल आपका हो गया 30,000 रुपये। ठीक है, और यही सेम टू सेम IOC आपकी इधर भी आ जाएगी। एंटर कर देते हैं बाय IOC। क्या क्या आएगी आपकी जो आई थी ऊपर अभी, 1 लाख का 5% 5,000, 2 लाख का 5% 10,000, 3 लाख का 5% 15,000 रुपये। ठीक है, फिर आपसे क्या था 10,000 की पर मंथ की सैलरी भी देनी है विनीता को, सॉरी अमित को देनी है आपको 10,000 पर मंथ। इधर आपका क्या आ जाएगा 2 अमित सैलरी अकाउंट 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल का हो गया आपका 1,20,000। ठीक है, तो हैंड टू क्या कर देते हैं हम, अमित की सैलरी भी एंटर कर देते हैं बाय सैलरी, अमित में डाल देते हैं 1,20,000। फिर आगे आपसे ये भी कहा था उन्होंने कि आपको 10% नेट प्रॉफिट का जर्नलिज्म में डालना है। इधर आज आपका 2 जर्नलिज्म 5 लाख का नेट प्रॉफिट है, इधर एंटर कर देते हैं बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट 5 लाख, नेट प्रॉफिट का 10%, 5 लाख का 10% हो गया आपका 50,000 रुपीज़। 2 आपसे उन्होंने ये भी कहा था विनीता को कमीशन मिलेगी, विनीतास कमीशन और 5% है नेट प्रॉफिट का आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशंस। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको कमीशन निकालने के लिए। 5% आफ्टर है तो ये वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट का। ठीक है, हम इसको कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 23,810 मान लेते हैं। चलो आपका आ गया 23,810। ठीक है, इधर हम एंटर कर देते हैं 23,810 आ गया आपका। ठीक है, और इधर तो आपका आएगा नहीं, सॉरी इधर इसकी कमीशन तो आएगी आपकी बाय कमीशन अकाउंट, विनीता में आ जाएगा 23,810। ठीक है, इतना हो गया। बस आपको इस क्वेश्चन और कुछ नहीं था, बस क्या करना है आपको, बस 5 लाख में से माइनस कर देंगे हम 30,000 माइनस 120 माइनस 50,000 माइनस का 23,810, टोटल आपका आ गया 27,190। और ये आपका आ जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। 3 जनों को मिलेगा, अमित को, विनीता को और चारू को। तो आपका आगे टोटल 276190। और जो हमारे को रेशो दे रखी है, रेशो तो आपकी कुछ गिवन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको रेटेड 3 पार्टनर्स हैं, तो 1:1:1 में हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 92063 92063 92063
92,064। ठीक है, तो आपकी जो ये तीनों हैं, ये जो प्रॉफिट्स हैं कहाँ जाएंगे, आपके इधर आ जाएंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन 92,063, 92,063, इसको ₹1 एक्स्ट्रा मिलेगा 92,064। ओके, ड्राइंग इन्होंने करी नहीं है कुछ, और कैपिटल आपने डाल दी है, इंटरेस्ट और ड्राइंग कुछ नहीं है, तो इधर आपको कुछ भी नहीं आएगा, बस सम अप आ जाएगा इधर आपका। तो क्या कर देंगे, 1 लाख प्लस में 5,000 प्लस में 120 प्लस में 92,063। ठीक है, आपका आगे 317,063, तो आपका आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन 317,063। ऐसे इसका निकाल लेते हैं, 2 लाख प्लस का 10,000 प्लस का 23,810 प्लस का 92,063। अब आपका आ गया 325,873, 325,873। ऐसे से हम चारों को निकाल लेते हैं, 3 लाख प्लस का 15,000 प्लस का 92,064, इसका आपका आ गया 407,064, 407,064। इसको क्लोज कर देते हैं बस। आई होप सो आपको एक क्वेश्चन समझ आ गई होगी। ये आपका था फ्लक्चुएटिंग, इसमें आपकी बैलेंस बीडी भी इधर आ जाता है, इधर आपकी सारी चीज़ें सैलरी, कैपिटल, कमीशन, पे प्रिपरेशन, ड्राइंग होती है, ड्राइंग भी इधर आ जाती है, आई होती है आपकी, आई इधर आ जाती है, ड्राइंग इधर आ जाती है आपकी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे कहता है एस एंड के दो पार्टनर्स दे रखे हैं, 2:1 में कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल फॉर द एस कितनी है, के कितनी है। आपसे बोला है प्रिपेयर द पिनल प्रिपरेशन, बट हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को सीखने के लिए हम फिक्स्ड के हिसाब से करेंगे इस क्वेश्चन को। IOC 5% देनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द काजल, काजल ने फर्म को लोन दिया है, काजल ने फर्म को दिया है, और रेट तो कुछ लिखा है नहीं, तो हमारे को करना पड़ेगा 6% का, आपको पता है अजम्पशन ली जाती है। IOD दे रखा 6% पर एनम, एस और के का, और ये भी नहीं बोला IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब करी गई है, तो एज्यूम करा जाता है, जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में, जो कुछ नहीं लिखा था ड्राइंग कब करी है, तो मान के चलते हैं 1 अक्टूबर करी होगी, इट मीन्स 6/12 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। फिर आपसे कहता है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, उसको डालना है इस बार जर्नलिज्म में। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, वो नहीं है, डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल मतलब कि जो प्लस माइनस करने पर, इट मीन्स आपका जो इसको प्लस करके इसको माइनस करने पे, इसको प्लस करने इसको माइनस करने में जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर 10% लाना आपको। स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे इसको। आपसे पहले तो उन्होंने क्या रखा था, बाय बैलेंस बीडी। हम इस क्वेश्चन को ना कह सकते हैं फिक्स्ड के हिसाब से कर रहे हैं, सॉरी, हम इस क्वेश्चन को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के हिसाब से कर रहे हैं। तो आपको दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और एक करंट अकाउंट। सबसे पहले बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। इसमें आपको बैलेंस बीडी दे रखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको दे रखा था 54। फिर आपसे कहता है IOC भी देनी है आपको 5%। IOC पहले इधर दे देते हैं हम, 2 IOC S एंड के, 5 लाख का 5%, 25,000, 4 लाख का 5%, 20,000।
आपका आ गया 45,000। ठीक है, इतना होने के बाद फिर आपसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है के का, जो उसने कंपनी को दिया था 3 लाख का। के ने कंपनी को लोन दिया है तो मान के चलेंगे 6% पे दिया हो, क्योंकि यहाँ पर कोई रेट नहीं लिखी है। यही अगर फर्म ने के को लोन दिया होता ना तो एज्यूम नहीं कर सकते, फिर तो पार्टनरशिप डीड देखी जाती है। बट जब पार्टनर फर्म को लोन दे दो तो हमेशा 6% लिया जाता है अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो। सबसे लिख देते हैं बाय पी एंड एल अकाउंट, इट मीन्स नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन आपके लास्ट में ये गिवन था 702,600। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा के वाला। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा आपका, 3 लाख का 6%। डेट भी यहाँ तक की मेंशन नहीं है तो मान के चलेंगे स्टार्टिंग में लोन लिया होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका आंसर आ गया आपका 18,000। अब क्या करेंगे, 18,000 है आपका, इसमें से कर देंगे 18,000 को हम माइनस कर देंगे, 702,600 माइनस का 18,000 आपका आ गया 684,600, 684,600। ठीक है, इतना हो गया। फिर आपको क्या भी क्या रखा है उन्होंने, आईओडी भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 लाख का। सॉरी इधर आएगा आपका बाय आईओटी एस और के। एस का कहता है आपको 1 लाख दे रखा है, 1 लाख का 6% हो गया आपका 6,000। बट आपको लगाना है खाली 3 महीने की, सॉरी 6 महीने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है ड्राइंग कब करी है। तो मान के चलते हैं कि अक्टूबर को करी होगी, फिर एजम्पशन लेनी पड़ती है। 8 लाख का 6% आपका आ गया 4,800, उसको हाफ कर देंगे, आपका आंसर आ गया 2,400। सम कर देंगे 3 4 5, 5,400। ठीक है, अब क्या करेंगे, 684,600 में से कर देंगे 5,400, सॉरी प्लस कर देंगे इसको, और इसमें से क्या कर देंगे 45,000 को माइनस कर देंगे। इसके ऊपर आपसे कह रहा था क्या बनाना था आपको, 10% डिविजल प्रॉफिट का बनाना था। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर देंगे हम, 10% बना देंगे इसके ऊपर हम 64,500। इधर लिख देंगे हम 2 जनरल रिजर्व 64,500। 100 ऐसे करता है अपना आईओसी इधर भी लिखिए ना, आईओसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी नहीं आएगी, कहाँ पर आएगी आपकी करंट अकाउंट में, क्योंकि इसमें खाली वही आता है बस, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल करिए बस, और सारा का सारा काम इसमें होता है, सैलरी कमीशन प्रॉफिट जो भी होगा सारा काम इसमें होगा। यहाँ के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो आपके इधर आ जाएगा बाय, नॉर्मल लिख देंगे फिर तो हम आईओसी पहले की आई थी 25,000 और दूसरी गई थी 20,000। इतना होने के बाद आपको आईओडी भी दे रखा था 3,2400, इधर हम लिख देंगे 2 आईओडी 3,2400। इन्होंने ड्राइंग भी करी थी, 2 ड्राइंग कितनी करी थी उन्होंने आपकी, 1,80,000। ठीक है, अब हम जल्दी से ऐसे कर लेते हैं, इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, जीआर में निकाल ही दिए, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। देखिए
हो गया, इसमें से कर देंगे दोनों, ये तीनों चीज़ें माइनस कर देंगे, दोनों चीज़ें 54,000 माइनस का आपका आ गया 5,80,500, ठीक है, 5,80,500। और जो आपको रेशो गिवन दे रखी है 2:1, 584,500 इंटू में 2, तो आपका आ जाएगा इधर 389,667, 389,667। ओके, थिंक ये गलत हो गया आपका, 580,500 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, तो आपका आ गया 3,87,000। और सेकंड वाला तो जो बचा हुआ 193,500, इसको आप अपने तरीके से बांट सकते हैं, हो जाएगा। तो इधर आपका आ जाएगा ये क्रॉस एंट्री दोबारा से 387,193, इधर आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 387,193,500। इधर कुछ हुआ नहीं, कैपिटल ऐड करी, ड्राइंग करी नहीं, ड्राइंग करी तो अगेंस्ट प्रॉफिट करी हो तो आपने। ठीक है, अब क्या करेंगे, करंट अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे, कुछ है तो एनिस में भी आपका सामने ट्रांसफ़र कर ही दिए। आपका आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन 309,000। 131,100, इन सब का सम कर देंगे हम। ये डिफरेंस है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में। ये आपका फिक्स्ड का बस कुछ नहीं करना था, हमने कैपिटल और करंट को अलग अलग दिखा दिए। वही हमारे पास जो था उधर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, इसमें कर दिया हमने कैपिटल करंट को एक साथ मर्ज कर दिया हमने। जैसे यार आपका हमने करा था कैपिटल करंट को एक साथ ही मर्ज कर दिया था, इसमें हमने क्या कर दिया अलग अलग सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना दिए। इसमें खाली वही चीज़ आती हैं जो एक तो एडिशनल कैपिटल और कह सकते हैं आपका ड्राइंग, वो भी अगेंस्ट कैपिटल वाली, बट इसमें बची हुई सारी चीज़ें वो भी पार्टनर से रिलेटेड सारी बची हुई चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। अब इसमें आपका आ जाता है गारंटी का क्वेश्चन। देखिए आपसे कहता है ABD तीन पार्टनर्स दे रखे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपीज़। दे शेयर प्रॉफिट इन द पोर्शन ऑफ 732, रेशो भी दे रखी है उन्होंने आपको।
पार्टनरशिप कह रहे हैं कि आईयूसी देनी है 6% पर एनम, सैलरी देनी है बी को 50,000 एंड कमीशन देनी है 3,000 पर एनम डी को। ये सब पार्टनरशिप में लिखा हुआ है, नॉर्मली तो आप कर लेंगे। अब आपसे कहते हैं भावना शेयर प्रॉफिट कहता है एक्सक्लूडिंग, आपको याद होगा शायद हमने लिखा था, अगर एक्सक्लूडिंग लिखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, याद होगा ही बताया था। अगर एक्सक्लूडिंग लिखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, इंक्लूडिंग लिखा है तो माइनस करना है, वही सेम गारंटी में होता है ऐसा। बट तो आपको लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। आगे आपको लिखा है बट हम इसको 1,70,000 से कम नहीं देंगे, ठीक है। एंड दिशा को भी हमने गारंटी दी है, इंक्लूडिंग है तो माइनस करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग है किसी काम का नहीं है, फॉर कन्फ्यूजन दे रखा है, छोड़ देंगे, ये काम का बस खाली। फिर तो इसको गारंटी दे रहे हैं हम इसको 1,50,000 से कम नहीं देंगे। कोई भी डेफिशिएंसी आती है सारा अंकुर भरेगा उसका, और कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 9.5 लाख का। इजी क्वेश्चन है, चलिए करते देखिए। सबसे पहले पीरियड ऑफ प्रिपरेशन जल्दी से फिल आउट कर लेते हैं। बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट जो आपको दे रखा है 9,50,000, ओके। फिर आपसे कहते थे आपको देना है 2, सबसे पहले इन्होंने आपसे कहा है कि आईयूसी कितनी 6%, ए बी एंड डी, ठीक है। 14 लाख के ऊपर आपको देना है 6%, 14 लाख का 6% हो गया आपका 84,000, एंड आपका 6 लाख का 6% हो गया आपका 36,000, 4 लाख का 6% हो गया 24,000, 3 4 5 6 1,44,000 2। फिर आपसे कहते हैं सैलरी देनी है 2, इसको सैलरी जो आपको देनी 50,000 पर एनम देनी है, ओके। फिर आपसे कहते हैं कमीशन देनी है 3,000 पर मंथ है, बट वो दिशाज कमीशन, ठीक है। 3,000 पर मंथ तो पूरे साल की होगी 36,000 रुपये हो गई, 3,000 एक महीने की है तो पूरे 12 महीने की होगी 36,000 रुपये। बस आपको इतना ही क्या रखा है। अब जल्दी से ऐसे करता हूँ आईयूसी की एंट्री ना, और ये सैलरी की और आपकी ये कमीशन की एंट्री, तीनों की तीनों एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी आपको उन्होंने दे रखा था 14 लाख, इधर आपको दे रखा था 6 लाख, इधर आपको दे रखा था 4 लाख, ओके। बाय आईओसी अभी जो हमने ऊपर निकाली थी 84,000 निकाली थी, 36,000 और 24,000 ये जो हमने यहाँ निकाली थी। ऐसी इसकी सैलरी, ऐसी इसकी कमीशन आ जाएगी इधर आपकी, बाय सैलरी बाय कमीशन। सैलरी खाली मिल रही थी बस बी को, कमीशन मिल रही थी डी को, ओके। बस आपको करना है, इसको सम पढ़ना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इधर आपका आ जाएगा अंकुर का, भावना का एंड दिशा का। पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। $9.5 लाख
में से कर देंगे ये आपका 144 माइनस का 50 माइनस का 36,000। इसको हम क्या कर लेते हैं, आपको जो रेशियो दे रखी थी 7:3 दे रखी थी, 7:3:2, ठीक है, 7:3 आपको दे रखी है। पहले का आ गया आपका 4,20,000, 1,80,000, 1,20,000, ठीक है, ये हो गया आपका। इसका सम आपको बाहर आ जाएगा 7,20,000 रुपये। अब देखते हैं, अगर इसमें लिखा था हम बी को गारंटी दे रहे हैं, क्वेश्चन का एक बार एक्सट्रैक्ट लिख लेते हैं बस, खाली वर्किंग नोट है अभी। बी को हम गारंटी दे रहे हैं 1,70,000 की, एक्सक्लूडिंग लिखा किसी काम का है छोड़ देंगे, इंक्लूडिंग लिखा अगले वाले में। दिशा को हम गारंटी दे रहे हैं, उसको हम गारंटी दे रहे हैं 1,50,000 की, बट इंक्लूडिंग क्या है इसमें आपका आईयूसी, एक्सक्लूडिंग कमीशन, एक्सक्लूडिंग के तो बाद छोड़ देंगे, इंक्लूडिंग कमीशन लिखा था, देखिए इधर आपको लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कमीशन, बट इधर एक्सक्लूडिंग छोड़ देंगे, इधर एक्सक्लूडिंग छोड़ देंगे, इंक्लूडिंग कमीशन है ना, आई सॉरी कमीशन कह रहा हूँ, आईयूसी क्या कर देंगे, आईयूसी डी की खाली, ओनली डी की आईयूसी, ओनली डी की आईयूसी क्या कर देंगे हम, डी की आईयूसी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे को जो इसका इंतजाम करना है खाली 1,26,000 में करना है। देखते हैं डी को हमने कितनी गारंटी दी है, 126 की, मिल कितने रहे इसको 120। इसका पैसा कौन ला के भरेगा, डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए, कितना अमाउंट भरेगा वो आपका 36,000, सॉरी 36 कह रहे हैं, 126 की गारंटी है, समझ आ गया होगा। 1,50,000 दे रखा था, इंक्लूडिंग कह रहा था आईयूसी, तो हमने क्या कर दिया आईयूसी इसमें से माइनस कर दी, इंक्लूडिंग है तो माइनस करना है बस। अब टोटल हमने गारंटी दी है 126 की, 126 के हिस्से में ही रहे, बस 6,000 रुपये अंकुर एक्स्ट्रा दे देगा, और यहाँ से अंकुर के में से क्या हो जाएंगे, किसके नाम से, डीज के नाम से, कितना हो जाए आपका 126 इधर से, सॉरी 126 नहीं, सॉरी 6,000, क्योंकि इसने बॉन्ड तो खाली 6,000 करा है ना बस, तो ये कर देंगे 6,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब देखते हैं भावना को हमने कमीशन दी है कितने की, 1,70 की, और उसके बॉन्ड में कितने पैसे जा रहे हैं 1,80, ज़्यादा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, वापस लेंगे, कम नहीं जाने चाहिए बस, ठीक है। इसका सम ही आ जाएगा आपका, इसका सम आया 420 में से 6 गया तो आपको कितना बच गया, 4,14,000, 4,14,000, वो आपका आ जाएगा इधर बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 4,14,000। सेम एज इट इज के आपका बी को भी 1,80 मिल रहा है, और जो ये है डी इसको कितने मिल रहे हैं, 1,26, ठीक है। बस कुछ नहीं, क्या कर दें इसको सम अप कर देता हूँ, इधर आ गया आपका टू बैलेंस कैरी डाउन 18,98,000, ए टैक्स 66,
586। ठीक है, ये हो गया। बस आपको गारंटी वाला क्वेश्चन करना था। आई होप से आपको इतना समझ आ गया हो। गारंटी में आपको करना होता है, अगर एक्सक्लूडिंग लिखा है तो कुछ नहीं करना, इंक्लूडिंग लिखा तो उसको माइनस करना है। मतलब आपने उसको गारंटी इतने रुपए की दी है, इतना तो उसको मिल ही रहा है, इतने गारंटी कौन बॉन्ड करेगा? अंकुर करेगा, अंकुर अपने घर से ला के दे देगा। इसको हमने कहा था 170 देंगे, उसको बोल के हम 180 दे रहे हैं, वो तो बहुत खुश है इसमें, उससे वापस पैसे नहीं लेंगे बट हम। ठीक है, देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अभीर, बॉबी एंड विनीत, तीन पार्टनर्स हैं, ए बी वी। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स, करने के बाद प्रॉफिट और ड्राइंग की करने के बाद इनकी बैलेंसेस ये है। इट मीन्स कह सकते हैं हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस है, लिख भी रखा है 31 मार्च। ओके, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो आप देना गलती से भूल गए हो। द पार्टनर्स वर एंटायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देनी चाहिए थी 10%, वही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी चाहिए थी 6%, वो दोनों चीज़ आप देना भूल गए हो। आगे आपसे कहता है ड्राइंग करी कितनी है, अभीर ने 20,000 करी है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की एंड में करता था। वही बी ने करी है 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर की उसने बिगिनिंग में करी है। विनीत ने करी है 1 लाख करी विड्रॉल 31 मार्च 2017 में करी है। वही आपको कह रहे हैं नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 2:1। तो इसमें आपसे कहता है कि क्या बोलते हैं, आपने जो ये कैपिटल देखे, क्वेश्चन हमने समझ लिया है। क्वेश्चन में आपसे कहता है ए बी वी तीन पार्टनर्स हैं और जो आपको कैपिटल से रखी है, ए बी और वी। ठीक है, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। ओके, एंड आफ्टर डेट आपसे कहता है आईओसी और आईओडी, आईओसी और आईओडी आप देना भूल गए हो। बट इसके अंदर देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसके अंदर इंक्लूडिंग क्या क्या है, एक तो प्रॉफिट इंक्लूडिंग है और एक ड्राइंग इंक्लूडिंग है। प्रॉफिट है तो आपने, और दूसरी बात हम कर क्यों रहे हैं, हमारे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल क्यों? क्योंकि हमेशा आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगती है, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगती। कभी आप 8 लाख पे 10% लगा दो, ऐसा नहीं होता, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगती है। ये जो आपको दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्या हो जाता है प्लस, अब करेंगे माइनस। ड्राइंग उस समय क्या होगी, ड्राइंग माइनस, अब कर देंगे प्लस। ड्राइंग आपसे कह रहा था 50,000 रुपये एक सेकेंड, ए का कह रहा था, ए का करता है हर महीने क्या करता है 20,000 रुपये निकालता है, पूरे साल में कितने निकालेगा ये, हर महीने क्या करता है 20,000 निकालता है, तो पूरे साल में निकालेगा 2,40,000। पहले हमने ड्राइंग का कर लिया 2,40,000, आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं। एंड सेकंड आपसे कहता है जो बी है 50,000 रुपये निकालता है ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। एवरी हाफ ईयर का मतलब क्या कहता है आपसे इसमें, ठीक है, तो इसमें आपसे हाफ ईयर का मतलब है, देखिए इसका तो हमने कर लिया 20,000 निकालता है एंड ऑफ ईच मंथ, हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे साल में। ये 50,000 रुपये निकालता है 6 महीने की स्टार्टिंग में। ओके, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, हाफ ईयर के पहले दिन ही निकाल लेता है। जैसे कि पहले ड्राइंग करी होगी उसने 1 अप्रैल को और दूसरी ड्राइंग करी होगी उसने 1 अक्टूबर को। ईयर हाफ ईयर जो भी होता है
1 अप्रैल से लेके जो आपका हाफ ईयर होता है 1 अक्टूबर तक होता है, उसकी स्टार्टिंग में कर ली उसने ड्राइंग। नेक्स्ट होता है आपका 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च के, इसने स्टार्टिंग में कर ली ड्राइंग। दोनों ड्राइंग उसने स्टार्टिंग में करी है, तो 1 अप्रैल को हाफ ईयर 50,000 रुपये, पूरे साल का कितना हो जाएगा आपका 1 लाख रुपये। सेकेंड, आपसे इसमें कहता है ये 1 लाख रुपये निकालता है पूरे साल में, बस खाली 31 अक्टूबर को निकालता है, बस 1 लाख रुपये ही निकालता है, ठीक है, ओनली 1 लाख। अब आपसे कहता है इसके अंदर आपको दे रखा है प्रॉफिट, दे रखा है 1.5 लाख रुपये का, आपने किस में बांट दिया 2:1 में। अब क्या करेंगे इसके अंदर, उस समय तो प्रॉफिट हमने प्लस करा होगा, अब इसको करेंगे प्रॉफिट माइनस कर देंगे 2:1 में। 2 + 2 4 + 1 5, 5 3 15, तो टोटल आपका है 1.5 लाख रुपये। इसको करेंगे हम 2:1 में बांट लेंगे, 5 3 3 2 6 3 2 6 60,000, 60,000 और आपका आ जाएगा इधर 30,000। यस, इस सबको माइनस करना है। 8 लाख प्लस 240 माइनस 60, इसका सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 9,80,000। वही आपसे कहता है बी में, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 6,40,000, 4,70,000। ये आपके आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो गया। इसके ऊपर आपसे बोला था, अब क्या करना है बस आपको इसका ऊपर लगाना आपको 10% की आईओसी। आईओसी ऐड कर देते हैं, बस कुछ नहीं करना, इधर हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आएगा इसके ऊपर आपका 9,80,000 का 10% 98,000। तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्या आईओसी क्या होती है, क्रेडिट होती है। वही जो बी है इसका दे रखा है 6,40,000, इसका भी 10% आ जाएगा 64,000। वी का है 4,70,000, इसका 10% आ जाएगा 47,000। अब इसको सम अप कर लेंगे सबको, आपका आ जाएगा 98,7,145 2,09,000। इन सब में क्रेडिट हुआ है तो फॉर्म में हो जाएगा डेबिट, इन सब में डेबिट होता तो फॉर्म में हो जाता क्रेडिट। सम आपका आ जाएगा 2,09,000। एक बार हम उसको फिर भी दोबारा चेक कर लेते हैं, 98, 47, 145, 149, 209, सही। अब सेकंड काम हमारा आता है आईओडी का, आईओडी में इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें आपसे कहता है आईओडी के लिए 20,000 निकालता है, हर महीने के स्टार्टिंग में निकालता है, तो टोटल कर रहा होगा 2,40, 20,000 इंटू 12 कर देंगे, ठीक है, 20,000 इंटू 12 कर देंगे। निकालता कब है ये, हमेशा सॉरी एट द एंड निकालता है, हर महीने के एंड में निकालता है। तो मल्टीप्लाई, और जो आपको आईओडी दे रखी कितनी है आपकी 6%, 6%। और निकालता हमेशा क्या है, मंथ के एंड में निकालता है। अगर मंथ के वो एंड में निकालते तो आपका आ जाएगा 5.5, 5.5 अपॉन में 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, $55 × 120 आपका आ जाएगा 6,600, ठीक है। और ये आईओडी पार्टनर के अकाउंट से क्या होती है, डेबिट होती है, पार्टनर अकाउंट से माइनस होती है 6,600। अब ऐसे निकाल देते हैं बी वाले। अब बी में जो कंडीशन दे रखी है आपसे कहता है ये 50,000 निकालता है हाफ ईयरली की स्टार्टिंग में, हाफ ईयरली की स्टार्टिंग में निकालता है। कैलकुलेशन समझते हैं, अगर वो स्टार्टिंग में निकाल रहा है इट मीन्स उसने जो पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल से
30 सितंबर, ये आपका हाफ ईयरली होगी, 6 महीने हो गए इसके अंदर आपके। एंड सेकंड 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये आपके 6 महीने हो गए इसके अंदर। इसमें ड्राइंग बिगिनिंग में करी है क्योंकि क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है, वो जो ड्राइंग करता है वो कब करता है, 50,000 निकालता है बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर के बिगिनिंग में करता है वो। इट मीन्स जो इतने ड्राइंग करी होगी इधर 1 अप्रैल को करी होगी, और इसने रियली ड्राइंग करी होगी कब करी होगी, 1 अक्टूबर को करी होगी। अब जब इसने रियली ड्राइंग करी है तो कितने महीने बचे, 1 अप्रैल से बिल्कुल लास्ट तक फाइनेंशियल ईयर के पूरे 12 महीने बचे हुए, 1 अक्टूबर से बिल्कुल लास्ट तक 6 महीने बचे। क्या कर लेंगे बस दोनों को, 12 + 6/2, 12 × 6 18/2, आंसर आ गया 9। इसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड। कैसे निकालते हैं, पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, दूसरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, दोनों को सम अपॉन में 2। पहले ड्राइंग करी थी 1 अप्रैल को, उसके बाद आपके बचे पूरे पूरे 12 महीने। लास्ट ड्राइंग करी आपने 1 अक्टूबर को, उसके बाद पूरे पूरे बचे 6 महीने अपॉन में 2। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था इधर, आपने हर महीने की क्या करते हो, हाफ ईयरली, आधे साल 6 महीने में स्टार्टिंग में कर लेते हो ड्राइंग आप। ठीक है, तो आपका आगे 9। अब क्या करेंगे, इसने 50,000 निकालता था, 2 बार निकालोगे, एक बार इसने यहाँ एक बार यहाँ, तो कह सकते हैं 1 लाख। 6% आपको दे ही रखा था क्वेश्चन में, आपको जो गिवन था 6% ये रहा। एंड फिर आपका आ जाएगा 9/12, हमने भी निकाला ही, इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका आ गया 4500 कैलकुलेशन करने पे, इसको हम यहाँ पर डाल देंगे 4500। अब निकाल लेते विनीत की। विनीत क्या कह रहा था आपसे, 1 लाख रुपए का करता है, विड्रॉल करता है, बस खाली 1 लाख ही करता है वो, 31 अक्टूबर को करता है बस। इट मीन्स 1 लाख रुपए निकालता है, ये वी की बात हो रही है, ये बी की बात हुई थी, हाँ ये बी की बात थी आपकी। 1 लाख रुपए निकालता है, 6% लगेगा, खाली एक बार निकालते हैं, 31 अक्टूबर को निकाल, 31 अक्टूबर लिखा, 1 अक्टूबर नहीं 31 अक्टूबर लिखा आपका, तो लगेंगे आपके 5 महीने। क्यों, अक्टूबर तो गिना जाएगा नहीं क्योंकि 31 लिखा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5/12 आ गया 2500। इधर आपका आ जाएगा 2500। इसका भी सम कर लेते हैं, 4 5 6 7 और 6 13,600। अब इन तीनों में डेबिट हुआ तो फॉर्म में हो जाएगा क्रेडिट। ओके, इन सब में क्रेडिट होता फॉर्म में हो जाएगा डेबिट। अब देखिए डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये ज़्यादा है कम है, खाली फॉर्म को देखना बस आपको, ये ज़्यादा है कम है, डिफरेंस निकाले तो इसको यहाँ लिख देंगे, जो भी अमाउंट बचेगा इधर लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अभी चेक कर लेते हैं। क्रेडिट साइड बच रहा आपका 2 लाख, 2,000 से कर देंगे 13,600, माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा 1,95,400। ओके, और जो आपको दे रखी है रेशो 2:2:1 दे रखी है, ये वाली दे रखी है आपको। जो भी आपका आंसर बचता है इधर, ये जो भी आपका आंसर इधर जो भी बचेगा आपका, इसको कर लेंगे हम 195,400 को हम क्या कर लेंगे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या गया 39080। पहले इसको 2 से, फिर 2 से, फिर 1 से, पहले इसको 2 से कर लेंगे, सेवन 8,160 इसका आ गया। अब देखिए फॉर्म में क्या हुआ आपका, फॉर्म में क्या हुआ आपको क्रेडिट, इन सब में क्या हो जाएगा डेबिट डेबिट डेबिट। तो पहला जो आंसर आया था आपका 78,160,
सॉरी 212 वाले में आएगा 78,160 और 78,160 और लास्ट वाले में कितना आएगा आपका, इसमें गलत हो गया आपका, उसको तो 18 मीन्स ये आ जाएगा 39080। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं वैसे बार 39080, ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए पार्टनर्स क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं। लॉस में डेबिट होते हैं, प्रॉफिट में, हमेशा लॉस में डेबिट होते हैं। बस कुछ नहीं, उसको समअप कर लेंगे। इसका सम, इसका आंसर हमेशा नील आता है, ठीक है। अब दोनों का सम कर लेंगे। इसका आपका आंसर आ जाएगा 47,000, इसका आंसर आ जाएगा 41,580, इसका आ जाएगा 64,000, इसका आ जाएगा आपका 82, इसका आ जाएगा 98,000, इसका आपका आ जाएगा ठीक है। आप क्या करते हैं, जहाँ पर भी कमी है, इधर कमी है ना, इसके अपोजिट साइड लिखेंगे। इसमें यहाँ पर कमी है तो यहाँ लिखेंगे, इसमें कहाँ पर कमी है, इसमें कमी है तो यहाँ लिखेंगे। ओके, देख लेते डिफरेंस कितना आपका 85, 13,240। इसमें कमी यहाँ पर, इसमें कमी यहाँ पर है, क्यों कमी है, जो उनसे भी कम होता है उसका अपोजिट साइड लिखा जाता है। इधर आपका क्या आ जाएगा, इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे हम, इसमें कमी आपकी इधर है, कमी ये है, ज़्यादा ये है, ज़्यादा की साइड लिखते हैं हमेशा डिफरेंस। ये हो गया आपका ये हो गया आपका ओके। इसमें आपका ना ये 1 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे हमारा 16, हाँ, इसमें आपका 18,660 आएगा, ठीक है। अब जो हमारी जनरल एंट्री जो बन गई, अभी क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड आ रही, बी क्या हो रहा है, बी हो रहा है डेबिट और वी हो रहा है क्रेडिट। तो ये क्रेडिट बैलेंस आया, इसका क्रेडिट बैलेंस आया, क्यों, क्योंकि आपका ए क्रेडिट साइड है, बी आपका डेबिट साइड है तो डेबिट साइड लिख देंगे, ये आपका क्रेडिट साइड है, तो एंट्री बन गई आपकी बी से बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस टू वीज, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड आ रहा है आपका ये, तो आपका एंट्री हो गई बॉब इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अभीर्स कैपिटल टू विनीत्स कैपिटल, और भी लिख देना अरिशमेंट्री। ओके, अमाउंट कैसा आएगा, नॉर्मल अमाउंट पास कर दो, अभीर का है 13,240 क्रेडिट साइड, 5420 क्रेडिट साइड, और इसका आपका डेबिट साइड रहेगा 18,660। सम कर लो, आपका आंसर मैच हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आपका आंसर बुक से मैच हो, क्योंकि इसको करने के बहुत तरीके हैं। इन्होंने क्या करा है, बुक के अंदर पहले प्रॉफिट वापस ले लिया तब जाके बांट लिया, आपकी मर्जी है, वरना आंसर बिल्कुल भी सही है। पता कैसे चलेगा आंसर सही है, बट आप बस आपका ये मैच करना चाहिए बिल्कुल सम। अगर सब मैच कर रहा है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो हमारा अगर ये सब मैच कर रहा है तो समझ जाएंगे हमारा आंसर क्या बिल्कुल सही है। आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आप क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। इस पूरे चैप्टर में इतना ही था बस, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में आपको आईओडी के सिखा, आईओडी के मैंने आपको वो लिख के दे दिए इंस्ट्रक्शंस। इस पूरे चैप्टर में आपको इतना ही था, ओके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।